हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप की जो टॉप 2 कंपनीज़ हैं, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट में इस रिसेंट गिरावट के बाद में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम न्यू इन्वेस्टर हैं इन स्टॉक्स में तो हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, या अगर हम पुराने इन्वेस्टर हैं तो हमें इन स्टॉक्स में अभी क्या करना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जैसे हम जानते हैं कि रिसेंटली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है इसके बाद में बहुत भारी गिरावट आई है। जैसे हम जानते हैं कि यह एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो कि किसी भी ग्रुप के बारे में रिसर्च करता है। अगर उसमें कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ऐसा कुछ उसको दिखता है तो वह इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाता है इनके शेयरों में, और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, इस ग्रुप के रिपोर्ट आने के बाद में अडानी ग्रुप की जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा भारी गिरावट आई है। इससे इनकी जो शेयर्स हैं मोर देन 20% जो है रिसेंटली पिछले वीक में करेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि भारत के अडानी ग्रुप के पास में लगभग 2 लाख करोड़ का डेट है, और इस टोटल 2 लाख करोड़ के डेट में लगभग 70 to 80,000 करोड़ जो है अपने इंडिया की PSUs और प्राइवेट बैंक से फाइनेंस्ड हैं। तो अगर अडानी ग्रुप फेल होता है तो इन बैंक्स जो हैं इनके डेट रीपे नहीं होंगे और इन बैंक शेयर्स का या कंपनीज़ का NPA बढ़ेगा। इस आधार पर बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा खासा गिरावट हुआ है रिसेंटली। तो दोस्तों, इस बेस पे CLSA, जेफरीज और इन गवर्नस जो कि एक प्रॉक्सी इन्वेस्टर फर्म है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है अडानी ग्रुप के टोटल डेट के बारे में। इस रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट हम देख लेते हैं कि यह रिपोर्ट है क्या और यह रिपोर्ट क्या कह रही है। तो दोस्तों, पहले हम CLSA की रिपोर्ट को देख लेते हैं। CLSA की जो एनालिस्ट रिपोर्ट है उनका मानना है कि अडानी ग्रुप की जो टॉप 5 कंपनियां हैं, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ग्रीन और ट्रांसमिशन, इन 5 कंपनियों के टोटल जो डेट है लगभग 2 लाख करोड़ का है। उसमें से 70,000 to 80,000 करोड़ ही इंडिया की PSUs और प्राइवेट बैंक द्वारा फाइनेंस्ड है। अगर हम अडानी ग्रुप के टोटल डेट की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप का जो डेट है 1 लाख करोड़ से लगभग 2 लाख करोड़ हुआ है, जबकि जो बैंक द्वारा फाइनेंस डेट है उसमें केवल मोर देन 25% की ही वृद्धि हुई है। अगर हम ओवरऑल ग्रुप डेट की बात करते हैं तो इसमें बैंक का जो फाइनेंस्ड पोर्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे हम जानते हैं कि पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप का जो डेट है लगभग 1 लाख करोड़ बढ़ गया है। उस 1 लाख करोड़ में से 15,000 करोड़ का ही ऋण बैंक द्वारा फाइनेंस्ड है। इस आधार पर आप कह सकते हो कि जो बैंक सेक्टर में डेट का एक्सपोजर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और लगभग 15% ही बढ़ा है। तो CLSA का जो अनुमान है दोस्तों कि इस ग्रुप के टोटल डेट का लेस देन 10% प्राइवेट बैंक द्वारा फाइनेंस्ड है, और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन इसके जो एसेट्स हैं उसके द्वारा फाइनेंस किए गए। तो दोस्तों, अगर हम जेफरीज की रिपोर्ट की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि इस ग्रुप में जो टोटल डेट है लगभग 2 लाख करोड़ है, जिसमें से 70 to 80,000 करोड़ जो है भारत की बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंस्ड है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के टोटल डेट का केवल 0.5% है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की फाइनेंस की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर ने जितना फाइनेंस किया है उस डेट का केवल 0.7% है। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक ने जो टोटल डेट दिया है उसका 0.3% ही इस ग्रुप में एक्सपोजर। इसी तरह दोस्तों, अगर हम प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इन गवर्नस की बात करते हैं तो उनका मानना है कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं एक मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में कारोबार करती हैं, और इस बिजनेस में अन्य किसी ग्रुप का आना बहुत ही कठिन है। इस ग्रुप की जो पोर्ट बिजनेस है वो ऑलरेडी ह्यूज कैश फ्लो जनरेट करता है, और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस हैं वो आगे चल के अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करेंगे इस ग्रुप के लिए। इसलिए जो इनका डेट रीपे है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, CLSA, जेफरीज और इन गवर्नेंस की रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप में जो डेट वाली प्रॉब्लम है ये टेम्परेरी नेचर की है, और आगे चल के इस ग्रुप को अपने डेट को कम करना पड़ेगा, और इनके पॉजिटिव कैश फ्लो के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आसानी से अपने लोन को रीपे कर पाएगी। तो दोस्तों, अब हम अडानी इंटरप्राइजेस के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ है। करंट शेयर प्राइस लगभग 2761। स्टॉक का P जो है 261, जो कि इंडस्ट्री P जो कि 33.9 से 10x है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों। कंपनी का बुक वैल्यू 277। डिविडेंड यील्ड केवल 0.04% है। कंपनी का ROC 7.28
और ROE जो है 4.12 है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी कम है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है 1 है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ज़्यादा है, 1.3 है। ये जो कंसर्न की बात है। कंपनी में जो रिसेंटली अभी डेट है लगभग वो 41,191 करोड़ है दोस्तों। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.12, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 6.93 है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कंपनी में डेट की प्रॉब्लम तो है। तो दोस्तों अब हम अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कंपनी का प्रेजेंट शेयर प्राइस लगभग 2,768 रुपीज़ है। कंपनी का 50 डे में 3,668 और 200 डे में 3,133 है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइस अपने 50 डे में और 200 डे में के नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसका जो फर्स्ट जो इसके बाद सपोर्ट आएगा दोस्तों वो लगभग 2,332 रुपीज़ के आसपास है। तो इस तरह इसका जो पहला ही सपोर्ट जो है अपने शेयर प्राइस से यहाँ से भी लगभग 300 से 400 रुपीज़ और नीचे है। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो अभी आपको बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी ये शेयर लगभग 200 से 300 रुपये और नीचे आ सकता है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा दोस्तों लगभग 2,332 रुपीज़ के आसपास होगा। अगर यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस कंसोलिडेट होता है और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद ही हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं और आपके पास ऑलरेडी इसके शेयर हैं लो प्राइस का, तो आप 2,332 तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे शेयर प्राइस गिरता है तो आपको इससे एग्जिट हो जाना है। अब हम अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी है इसके कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। कंपनी के जो मार्केट कैप है दोस्तों लगभग 1,28,949 करोड़ है। करंट प्राइस लगभग जो है 597। स्टॉक का P 24.2 है, जो कि इंडस्ट्री P के आसपास ही है, जो कि लगभग 27.2 रुपीज़ है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 205 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 0.84 है। कंपनी का ROC 11.2, ROE जो है 14.7 है। डेट इस कंपनी के पास भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 45,299 करोड़ है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 1.04 है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी में डेट की प्रॉब्लम तो है। इसी तरह कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है -2.52 है। सेल ग्रोथ जो है 13.1% है। अब हम इस कंपनी की जो शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अगर हम कंपनी का प्रेजेंट शेयर प्राइस देखते हैं तो लगभग 604 रुपीज़ है। 50 डी में जो है लगभग 811 रुपीज़ के आसपास है और 200 डी में 806 रुपीज़ के आसपास है। तो इस बेस पर आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइस अपने 50 डी में और 200 डी में के नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने मेजर सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट जो दोस्तों आएगा लगभग वो 509 रुपीज़ के आसपास आएगा। अगर यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस कंसोलिडेट होता है और रिवर्स होता है तब। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप की जो टॉप 2 कंपनीज़ हैं, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट में इस रिसेंट गिरावट के बाद में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम न्यू इन्वेस्टर हैं इन स्टॉक्स में तो हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, या अगर हम पुराने इन्वेस्टर हैं तो हमें इन स्टॉक्स में अभी क्या करना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि रिसेंटली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है इसके बाद में बहुत भारी गिरावट आई है। जैसे हम जानते हैं कि यह एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो कि किसी भी ग्रुप के बारे में रिसर्च करता है। अगर उसमें